इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने सीधे ईरान के इकलौते और सबसे संवेदनशील बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया है, जिसके बाद अब ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, क्योंकि परमाणु रेडिएशन और महापरमाणु युद्ध का ये वो खतरनाक और विनाशकारी मंजर है जिसकी कीमत अब पूरी की पूरी कायनात अपनी बर्बादी से चुकाएगी। तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरी दुनिया इस वक्त एक महापरमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। शांति की जितनी भी उम्मीदें थी वो सब कांच की तरह टूटकर बिखर चुकी हैं। जिन दो महाशक्तियों के बीच अभी कुछ ही समय पहले सीज फायर का ऐलान हुआ था, लगा था कि बंदूकें शांत हो जाएंगी, आज उसका ठीक उलट हुआ है। सीज फायर पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है और युद्ध रुकने के बजाय अब एक ऐसे खौफनाक, हिंसक और बेहद आक्रामक मोड़ पर पहुंच गया है जहां से अब पीछे मुड़ना नामुमकिन है। बुशहर का ये न्यूक्लियर प्लांट इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है और अगर इस एक्टिव रिएक्टर को जरा सा भी नुकसान पहुंचता तो पूरी दुनिया में वो तबाही मचती जिसे संभालना इंसानी ताकत के बाहर होता। आखिर अमेरिका ने अचानक इतना आत्मघाती और आक्रामक कदम क्यों उठाया? क्यों सुपर पावर अमेरिका ने सीधे ईरान की सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर साइट की तरफ अपनी मिसाइलें मोड़ दी? इसके पीछे की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली वजह है प्रतिशोध, यानी बदले की भयानक आग। दरअसल ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने की जो साजिश रची थी, जो जानलेवा कोशिश की थी, अमेरिका ने आज उसका सबसे क्रूर और सीधा बदला ईरान से लिया है। सीज फायर के समझौते को पैरों तले रौंदते हुए अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि वो चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के ठीक एक दिन बाद, जब पूरा ईरान शोक में डूबा था, अमेरिका ने रात के अंधेरे में ईरान की रीढ़ की हड्डी यानी उसके परमाणु ठिकाने को हिला कर रख दिया। ये हमला इस बात का सबूत है कि ट्रंप पर हुए हमले और ईरान की लगातार जारी हिमाकतों के बाद अमेरिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और अब अमेरिका इस महापरमाणु युद्ध की पूरी जिम्मेदारी लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक और विनाशकारी होता है न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर रूस की मदद से बने इस पावर स्टेशन का वो एक्टिव रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता तो उससे निकलने वाला घातक रेडिएशन न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और एशिया की करोड़ों की आबादी को पल भर में कैंसर, अपंगता और दर्दनाक मौत की आगोश में सुला देता। हवाएं जहरीली हो जाती, पानी तेजाब बन जाता और आने वाली कई नस्लें अपाहिज पैदा होती। ये खतरा इतना बड़ा था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने पहले ही पूरी दुनिया को चेतावनी दी थी कि बुशहर के पास होने वाले ये हमले परमाणु सुरक्षा के लिए एक वास्तविक और बेहद गंभीर खतरा है, इन्हें तुरंत रोका जाए। यहाँ तक कि रूस ने भी खतरे की गंभीरता को देखते हुए अपने तमाम वैज्ञानिकों और स्टाफ को पहले ही वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। लेकिन आज इन तमाम चेतावनियों को हवा में उड़ाकर अमेरिका ने दुनिया को एक ऐसी परमाणु त्रासदी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ से सिर्फ मौत का रास्ता निकलता है। हालांकि इस भीषण हमले के बाद जो सबसे ताज़ा और बड़ी राहत की खबर सामने आई है वो ये है कि इतना बड़ा हमला होने के बावजूद गनीमत ये रही कि ईरान का मुख्य न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह सुरक्षित बच गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स और स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार तड़के ये भीषण धमाके बुशहर, चोगड़ाक और कोनार्क के इलाकों में सुने गए। बुशहर प्रांत के डिप्टी गवर्नर एहसान जहानियान और स्थानीय चोगड़ाक कस्बे के रहने वाले लोगों ने बताया कि अमेरिकी मिसाइलों और लड़ाकू विमानों ने सीधे तौर पर न्यूक्लियर प्लांट के पेरीमीटर यानी बाहरी सीमा को निशाना बनाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार उन्होंने एक के बाद एक कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी जिससे पूरा इलाका दहल उठा। इस हमले में न्यूक्लियर प्लांट से 20 किलोमीटर दूर एक सैन्य ठिकाने और दक्षिण में स्थित एक फिशिंग पियर को तबाह करने की कोशिश की गई, जबकि कोनार्क में नौसेना के सैन्य इलाके पर बमबारी की गई। लेकिन राहत की बात यही रही कि इस पूरी तबाही में न्यूक्लियर प्लांट का एक्टिव रिएक्टर बाल-बाल बच गया और फिलहाल किसी के हताहत होने या जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। फिर भी अमेरिका ने इस हमले में अपनी भूमिका से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। रक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि भले ही इस बार न्यूक्लियर रिएक्टर बच गया हो, लेकिन इस हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठेगा। ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान अब पूरी ताकत के साथ पलटवार कर सकता है और होर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक रास्तों को ब्लॉक कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल का संकट खड़ा हो जाएगा और हाहाकार मच जाएगा। इसके अलावा ईरान समर्थित चरमपंथी गुट दुनिया भर में अमेरिकी ठिकानों और दूतावासों को निशाना बना सकते हैं। अनुमान ये भी है कि यदि ईरान ने जवाबी कार्यवाही में सीधे अमेरिकी सरजमीन या उसके सहयोगियों पर मिसाइलें दाग दी तो ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें रूस और चीन जैसे परमाणु संपन्न देश भी कूद सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 3 की आग भड़क उठेगी। अब देखना ये होगा कि ईरान का अगला कदम क्या होता है और क्या दुनिया इस महाविनाश से बच पाती है या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। डायनामाइट न्यूज़।